गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और किदां चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ अपने ऐसे टिप्स जिन्हें मैं यूज़ करके अपने पति के हज़ारों रुपए बचा लेती हूँ। इनमें मैं क्या करती हूँ कि सारे मसाले मंगवा लेती हूँ, जैसे काली मिर्च हो गई, जीरा हो गया, धनिया हो गया और लौंग हो गए और गरम मसाले का सामान हो गया, अजवाइन वगैरह हो गई, लाल मिर्चें हो गई। इन सबको मैं साफ़ करके सुखाकर और फिर मैं घर पर ही पीस लेती हूँ जितनी जितनी मुझे ज़रूरत होती है। और इन सबको मैं अच्छे ढंग से सुखाकर साफ़ करके पीसती हूँ, तो मेरे काफ़ी टाइम तक ये मसाले चल जाते हैं, जिससे कि ये प्योर भी होते हैं और काफ़ी हमें घर पर सस्ते भी पड़ जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को मैं सारा का सारा फास्ट फूड घर पर ही बना के दूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है ये सब कुछ और उसकी प्योरिटी की गारंटी भी नहीं होती, तो इससे भी काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है। और मैं घर पर ऑर्गेनाइज़र भी कोशिश करती हूँ कि जो हमारे पास वेस्ट सामान रहता है उसको मैं घर में ही रखे हुए कुछ सामान से सजा संवार लूँ और फिर मैं उसको यूज़ में ले आऊँ, जिससे कि काफ़ी हमारी बचत हो जाती है और मार्केट से हमें बास्केट वगैरह नहीं लानी पड़ती, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और घर में सामान को मैनेज करने के लिए उनकी ज़रूरत भी काफ़ी रहती है, तो इसीलिए ये सब कुछ यूज़ करके भी मैं काफ़ी पैसे बचा लेती हूँ और बहुत खूबसूरत मेरे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाते हैं। और मैं साथ में टाइल्स और वॉश बेसन और मिरर्स वगैरह की भी सफाई करने के लिए किसी को नहीं बुलवाती, बल्कि मैं ये सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। और अपने बाथरूम टॉयलेट वगैरह भी टाइल्स मैं खुद सफाई करती हूँ। इसको अगर मैं बाहर से साफ़ कराऊँ तो वो भी हज़ारों रुपए ले जाएंगे, तो इनको भी मैं खुद साफ़ करके काफ़ी पैसे बचा लेती हूँ। और पैसों के साथ साथ हमारी काफ़ी सेविंग हो जाती है, वाटर की भी और सर्फ वगैरह की भी, क्योंकि हम सब काम अपने हाथ से ही कर लेते हैं। और जहाँ तक आता है पार्लर का सवाल, तो पार्लर के भी सारे काम मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ। सिर्फ थ्रेडिंग करवाने पार्लर जाती हूँ, बाकी तो मैं सब काम खुद करती हूँ, क्योंकि पार्लर एक बार जाने का मतलब होता है हज़ारों रुपए का खर्चा और फिर साथ में इतना टाइम। उसकी मैं काफ़ी बचत कर लेती हूँ और अपना जो भी करना होता है, फेशियल वगैरह, वैक्स, वो सब मैं घर पर ही कर लेती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और जहाँ तक आती है गार्डनिंग का सवाल, तो गार्डनिंग में भी सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। अगर मैं एक माली भी लगाऊँ तो महीने का हज़ारों रुपया उसको भी देना पड़ेगा, तो ये काम भी मैं अपना कुछ टाइम बचाकर उसमें खुद ही उसका सारा काम कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा गार्डनिंग का भी खर्चा काफ़ी बच जाता है। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे वही प्लांट लगाऊं जो कटिंग से तैयार हो जाते हैं, जिससे कि मुझे नर्सरी से प्लांट नहीं लाने पड़ते। और नर्सरी के प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं और इनके जो पॉट वगैरह होते हैं वो भी मैं DIY कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे गार्डनिंग के भी हज़ारों रुपए में बचा लेती हूँ। और आजकल स्टिचिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो स्टिचिंग भी मुझे करनी आती है, तो वो भी सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, अल्ट्रेशन भी और फटा पुराना भी, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा जो इससे कपड़ा बचता है उससे मैं और भी सामान काफ़ी बना लेती हूँ, तो और टेलर के पास जाने का इतना टाइम भी बच जाता है, नहीं तो बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो स्टिचिंग करके भी मैं काफ़ी पैसा बचा लेती हूँ, साथ में उसके बचे हुए कपड़े से और ऑर्गेनाइज़र भी मैं रेडी कर लेती हूँ, तो उससे काफ़ी मेरी पैसे की बचत हो जाती है और हज़ारों रुपए लग जाते हैं कपड़े की स्टिचिंग देने में ही।
और मैं अक्सर 27 पे एसी चलाती हूँ, साथ में पंखा चला लेती हूँ जिससे कि रूम में पूरी ठंडक बनी रहे। और मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी लाइट, पंखा, एसी चल रहा हो वहीं जाके मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि दूसरे भी वहीं बैठे होते हैं, तो वहीं जाके मैं अपना काम कर लूँ, ताकि दूसरी जगह मुझे एसी, कूलर, पंखा, लाइट्स वगैरह ऑन ना करनी पड़े। इससे मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी कम आता है। और एसी को भी जब हम कम नंबर पे चलाते हैं तो फिर काफ़ी बिल की बचत हो जाती है। और यहाँ मैं करूँगी अब मक्खन की बात। तो मक्खन हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, तो अगर हम बाज़ार से लाएं तो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ भी इतनी कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो यहाँ मैं मलाई से मक्खन घर पर ही तैयार कर लेती हूँ और काफ़ी मक्खन हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और वो भी प्योर। और इस मक्खन को खाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मक्खन बच जाता है उससे मैं बना लेती हूँ घी। तो इस तरीके से मेरा मक्खन और घी घर पर ही बन जाता है, और वो भी प्योर। क्योंकि आप देखिए इस टाइम पे प्योर घी मिलना कितना मुश्किल है, और वो भी कितना कॉस्टली होता है। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी सेविंग है जिसको मैं अपनी रूटीन में मैंने शामिल किया हुआ है, और ये मेरा घी बन जाता है। और हमारे घर मीठा भी बहुत शौक़ से और ज़्यादा खाया जाता है, तो मैं आए दिन मिठाई वगैरह बनाती रहती हूँ। और पनीर भी बहुत कॉस्टली बाहर से मिलता है और प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, तो पनीर भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। इससे भी मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से इन छोटे मोटे कामों को करने से हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। दही भी मैं घर में ही जमाती हूँ और डेली हमारे यहाँ यूज़ होती है। अचार भी हर वैरायटी का मैं बना के रखती हूँ, बाज़ार से मैं कभी भी अचार नहीं लाती। मेरे पास 5-7 वैरायटी का अचार हमेशा रहता है। और जितना भी हमारा अगर एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम उसको दूसरे दिन उसकी कोई ना कोई नई डिश बना के उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो खाना हम फेंकते भी नहीं हैं। तो इस तरीके से करते करते मैं बहुत सारे टिक्स एंड टिप्स फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरे पति के हज़ारों रुपए बच जाते हैं। और पति के पैसे बचने के साथ साथ वो हमारे भी पैसे होते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ है वो। तो फिर मैं इस तरीके से हज़ारों रुपए बचा लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और आप किन टिप्स को फॉलो करती हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं, तो मैं उसे भी फॉलो करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए।